हेलो प्यारे बच्चों, आज सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 में जो बच्चा 26 का एग्ज़ाम देगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे। तो देखिएगा कि क्योंकि अब आपके पास समय तो बहुत कम है बच्चा, तो जब समय कम है तो क्या करना कि हमें केवल अब ज्योग्राफी का जो है मेन गेस क्वेश्चन होता है वो हम देखेंगे। वो भी में गेस में भी कौन सा, तो गेस में हम लोग दीर्घ देखेंगे। दीर्घ में बहुत सा ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या चीज करते हैं कि बहुत सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि सर आया नहीं। तो आपको अब समय तो कम बचा हुआ, 1 महीना बचा, तो 1 महीना में हम आपको लगभग दीर्घ बाहु 7 बताएंगे। कितना प्रश्न बचा? 7 प्रश्न। इस 7 प्रश्न में से ही आपका कंफर्म रखना कि 3 प्रश्न रहेगा। 7 प्रश्न में से कितना प्रश्न है? 3 प्रश्न दम रहेगा तो रहेगा। ऐसा समझ में बच्चा। देखिएगा दीर्घ के बाद फिर हम जो है आपको लघु भी करेंगे। ये आपका दीर्घ है, दीर्घ के बाद देखेंगे तो आपका लघु का भी बन गया क्वेश्चन, जो कि आपका क्या चीज है। तो जो लघु का जो क्वेश्चन है ये आपका सब के सब गेस क्वेश्चन है। सब के सब कैसा क्वेश्चन है बाबू? तो गेस क्वेश्चन। अब सर इसको फिर हम लेंगे कैसे? सब पढ़ा दिए तो सर अब इसको गेस तो कर दिए, अब तो ये सब PDF हमको मिलेगा कहाँ? तो बताते हैं PDF कहाँ मिलेगा। PDF के लिए मोबाइल तो सब तो नहीं चलेबे करता है, व्हाट्सएप भी चलाता है। नंबर दे रहे हैं देखो 64, ठीक है। ई वाला नंबर पे कुछ ही कर देना है, बस खाली आपको लिखना है कि सर PDF सेंड कर दीजिए। क्या लिखना? सर PDF सेंड। ठीक है बच्चा। हमारा जो टेक्निकल टीम है वो आपको क्या कर देगा, तो वो आपको PDF भेज देगा। ई वाला कौन वाला? मतलब जो गेस है जो आता है, ऐसा समझ में। चलिए प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन सा पूछता है बच्चा दीर्घ। इस सब का सब जो देख रहे हैं ना, इस सब का सब आपका गेस क्या हुआ प्रश्न, ये सब कुछ ही है सर। तो इस सब बाबू तुम्हारा अति लघु है, ये सब का सब कुछ है अति लघु है। देखो देख रहे हो हमारा स्टेट रैंक 9 कौन है? तो अनमोल सर, यानी जो मैं खड़ा हूं। ध्यान देना बच्चा, दीर्घ 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 सब के सब आपका क्या है? अति लघु है। आएगा दीर्घ या दीर्घ आ जाएगा ही नहीं? आएगा आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ आएगा आएगा। दीर्घ करिए प्रश्न। ये जो 100 क्वेश्चन है, बट 100 क्वेश्चन में से हम आपको मात्र 60 या 70 ही बताएंगे जो आपको याद करना है, जो कि आसान है यार। हाँ, बड़ी देरी से इंतजार था, इंतजार की घड़ी समाप्त। अब प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। वो कैसा बच्चा? तो दीर्घ का। कैसा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 मार्क्स का है। ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारक को उल्लेख करें। इसको आपको याद करके जाना है। 4 कारक है: जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। क्लियर क्लियर। फिर दूसरा आपको याद करके जाना है कि जनकांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है। क्या जनकांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, ये आपको याद करके जाना है, हर हाल में याद करके जाना है। देखिएगा ये आपका कि जनकांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो बच्चा याद करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको याद करना है। क्या याद करना है? क्वेश्चन नंबर 3 भी, कि जनकांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करें। आया समझ में? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और एक और अवस्था है। देखिएगा और एक अवस्था कौन सा है? तो आपका तृतीय अवस्था। क्लियर। अब किसे कहता है नहीं कहा जाता है तो वह नहीं, इसको हम PDF भेज देंगे, PDF में तो वह नहीं देख लेना। ठीक है। हम और मास्टर की तरह ना है कि खाली पढ़ाईते गए कुछ भेजे नहीं कि नहीं ना। ठीक है बाबू, बहुत जो है बेहतर है आपका गेस क्वेश्चन। ठीक ना। अगर नहीं आएगा तो तुम तो नहीं आके बोलना कि हाँ सर ये जो बताएं थोड़ा हमसे एक को भी नहीं आया। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी याद कर लेना बच्चा, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। क्लियर। फिर आपको याद करना बच्चा, भूमध्य सागरीय कृषि का वर्णन कीजिए। हाँ ध्यान देना बच्चा। उसके बाद आपको फिर याद करना है, ये वाला 6 आप याद नहीं कीजिए, कोई फायदा नहीं है। 7 है
4 तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए, पूछेगा यार, इसको भी नहीं याद करना, रह देना। समुद्री व्यापारिक भी नहीं याद करना है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा याद कर लेना बच्चा। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व की क्या चीज कीजिए, विवेचना कीजिए। ये आपसे पूछ सकता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछेगा, 10 नहीं पूछेगा, 10 को भी रहने देना, उस पर ध्यान कम देना। पनामा नहर पे भी ध्यान कम देना, व्यापार पे भी कम ध्यान देना, प्रतिरूप पे भी कम ध्यान देना। हाँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, 2 चीज पे। ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना, कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे थोड़ा सा क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा, यानी कि ध्यान देना है, ठीक ना। जो जो बता रहे हैं वही आपको याद करना है, ज़्यादा फालतू याद करने से फायदा नहीं, क्या कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद ही नहीं होता है जल्दी। तो अब सर याद कैसे करें, तो उसको याद करने के लिए आपको इसमें से मात्र 2 या 3 बस केवल आपको याद कर लेना, ठीक ना। लाइन याद कर लेना, 2-3 लाइन याद कर लीजिएगा, बाकी उसी से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेहतर रहेगा बच्चा। प्रवास पूछेगा नहीं आपसे। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्या, हाँ पूछता है, ही तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ध्यान देना। अब का क्वेश्चन नंबर 17 भी पूछेगा और 18 भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जनसंख्या के समान वितरण की विवेचना करें, ये वाला याद कर लेना। और एक आपको क्वेश्चन नंबर 18 याद कर लेना बच्चा। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या भी आपको याद करना है। और उसके बाद फिर देखते हैं और भी प्रश्न है। रानीगंज, हाँ बोलिएगा क्या शेर, ध्यान दो बच्चा। इसमें 2-2 नंबर के भी सब पूछता है, ये सब याद रखना। क्या कि औद्योगिक नगर 4 कौन कौन होते हैं, वाणिज्यिक नगर 4 गो, 4 गो खनन नगर बताइए, 4 गो ग्रैसनी नगर बताइए, 4 गो धार्मिक या सांस्कृतिक नगर बताइएगा, 4 पर्यटन नगर बताइएगा, ठीक ना। तो यानी हम बोल सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट यार, देखो फिर तो झप जाएगा, झपेगा कैसे यार। देखो कौन कौन सा बताते हैं आपको, प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर और धार्मिक नगर। ये चारों अगर आप याद कीजिएगा बच्चा कि प्रशासनिक नगर 4 गो, लखनऊ, ये सब 4 गो, तो ये आपको 2 नंबर का है। कितने नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में, सभी याद रखना है। प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, कौन कौन है 4 गो वो पूछेगा। जैसे कांड मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला 4 गो हुआ। औद्योगिक नगर जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर हो गया 4 गो। खनन नगर रानीगंज, झरिया, हजारीबाग, धनबाद। गृहस्थी नगर अम्बाला, पठानकोट, मऊ, उधमपुर। धार्मिक तथा सांस्कृतिक वाराणसी, हरिद्वार, अमृतसर, मक्का, मथुरा, अयोध्या, अजमेर। क्लियर। पर्यटन नगर नैनीताल, मसूरी, शिमला, जैसलमेर, जोधपुर, ऊटी। इस सब का सब जितना जो पूछेगा 2 नंबर में वाला पूछता है, 5 नंबर में वाला नहीं पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद फिर याद करना है भारतीय कृषि की समस्याओं का, ये तो अपने से तो नहीं लिख सकता है बट याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कृषि की समस्याओं का विवेचना करें। और है हाँ खोल देना है ये वाला, भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक दशा, जहाँ पे याद किए गेहूं पे आ गया धान पे, वहीं कितने ही दोस्त गेहूं की जगह धान कर देंगे। और थोड़ा सुन, गेहूं जो होता है ठंडा में और धान होगा कुछ ही में, तो धान होता है गर्मी में, लिख देना। जहाँ ठंडा वहाँ मार दो गर्मी, क्लियर। और फिर पूछेगा, और क्या पूछता है दोस्त, भारत में हरित क्रांति थोड़ा पढ़ लेना, एक बार देख लेना। भारत में चीनी उद्योग भी देख लेना। भारत में चाय उत्पादन नहीं पूछता है, भारत में पेट्रोलियम भी नहीं पूछता है, भारत में चावल भी नहीं पूछता है, उत्पादन नहीं पूछता है। और यार निजीकरण तीजीकरण ऐसा कुछ नहीं पूछता यार। हाँ ये दोनों थोड़ा सुन याद कर लेना बच्चा। कौन कौन, पहला याद कर लेना, भारत में लौह इस्पात उद्योग 35,
और आपको याद करना है 34 भारत में सूती वस्त्र उद्योग, ठीक ना, ये दोनों भी आपको याद कर लीजिएगा। क्लियर, इतना याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं भाई? अब नहीं कर सकते यार तो फिर एक ही उपाय है कि बिना पढ़े कैसे पास करें, फिर सर्च करो और क्या कह सकते हैं। भारत में जल प्रदूषण के कार्य ये आपका 2 नंबर में देता है, ठीक ना। 5 नंबर में देगा तो भर देना नहीं यार। भारत में जल प्रदूषण की वो सब अपनों इतना भी नहीं कर सकते हो तो क्या करेगा। अब ध्यान दो, आपको एक मैपिंग आता है दोस्त, 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये आपको बनाना पड़ेगा छोटू। अगर आप केवल मैपिंग इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं तो खाली मैपिंग बनाइएगा तो बाबू 2 नंबर देगा, लेकिन अगर आप इसको दर्शा दीजिएगा तो आपको और 3 नंबर जुड़ जाता है। टोटल कितना नंबर हो गया? 5 नंबर हो गया। मैपिंग में हम इसे 2 ही को लिए हैं, बाकी मैपिंग के लिए आप देख लीजिएगा। देखने का मतलब क्या, मतलब मैप को बनाने के लिए बस केवल सीख जाइएगा बच्चा तो काफ़ी है। जैसे कांडला पतन है, सोन नदी है, पटना है, विंध्या पर्वत श्रेणी मुंबई है, तो मुंबई ये सब यहाँ पे हो गया। पटना आपका बिहार है, यहाँ पे हो गया। कांडला कहाँ है? तो कांडला आपका गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात इधर है। ऐसे विंध्या पर्वत विंध्याचल यहाँ पे है। बस क्लियर। और इसको क्या चीज़ करना है, यहाँ पे क्या चाहिए? सी में पटना, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे और यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे बच्चा? पटना लिखेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ है? गुजरात में है कांडला पतन, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे कांडला पतन लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपका है मुंबई है, तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मुंबई। ऐसे आपको बस केवल दर्शाना रहता है। वहाँ पे दर्शाना आपको कट पेंसिल से रहेगा, सॉरी क्या होता है, पेंसिल से रहता है। फिर भारत का मानचित्र बनाकर, ये इतना ही था। आपको इतना ही गेस। आपको पीडीएफ जो है उस नंबर पे आप हमें एक बार लिख दीजिए पीडीएफ सेंड, हम आपको पीडीएफ क्या कर देंगे बच्चा? सेंड कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे, कहाँ गया यार, अति लघुत्तरीय प्रश्न। कौन सा? लघुत्तरीय प्रश्न, जो को 2 मार्क्स का पूछता है ना, वो वाला हम लोग देखें, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर सुनो नेक्स्ट वीडियो में।